हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपको लिए त्रिभुज। ठीक है, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आप लोगों को पूरा डिटेल में हर एक चीज़ समझ में आएगा। और इससे हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इसका डेफिनेशन कि त्रिभुज किसे बोलते हैं, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का परिमाप। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो भी चीज़ मैं करवा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिए और नोट भी करिएगा। ठीक है, जो भी आप लोगों का डाउट है ट्रायंगल से रिलेटेड यानी कि त्रिभुज से रिलेटेड, सारा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो स्टूडेंट चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि हम लोग देखने वाले हैं त्रिभुज। यानी कि त्रिभुज का सबसे पहले देखेंगे परिमाप, यानी कि परिभाषा, कि उसका परिभाषा क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप। आप लोग बहुत जगह देखे होंगे, आप लोगों को बहुत क्वेश्चन में आता है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका परिमाप बताइए। तो बहुत डिटेल से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा पे आते हैं, त्रिभुज का परिभाषा होता क्या है और त्रिभुज दिखता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज की परिभाषा। यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ मैंने नोट करके रखा हुआ है। तो ये है आप लोगों का परिभाषा त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका डायग्राम भी है। त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या है, ट्रायंगल। त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। तो अब देखिए त्रिभुज हम लोगों को कैसा दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग इसमें फोकस करते हैं कि ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये जो होता है, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोण। ठीक है, ये कोण होता है। ठीक है, और ये जो चीज़ है यानी कि ये जो लंबा रेखा देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं भुजा। अब इसका परिभाषा को समझिए कि कोण क्या है, समझ में आ गया। भुजा क्या है, समझ में आ गया। तो इसमें कोण कितना होता है, 3 कोण है और 3 भुजा है। ये एक भुजा है, ये एक भुजा, ये एक भुजा। तो अब अगर इसका परिभाषा में हम लोग बात करते हैं, तीनों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, पढ़िए आप लोग। तीनों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ये कोण और ये कोण मिला के तीनों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अभी बताऊंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर मैं आऊँगा आपका परिमाप में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो कभी भी आपसे कहा जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, यानी कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, छोटा सा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये एक त्रिभुज है ए बी सी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाता है, ये अंदर वाला चीज़ के बारे में आपसे वो बात कर रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो अब देखिए यहाँ पे आधार क्या है, ये आधार हो गया यानी कि ये बेस है, और ऊंचाई क्या है, ये वाला चीज़ ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब आते हैं हम लोग परिमाप में। तो त्रिभुज का मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसका परिमाप यानी कि बाहर वाला चीज़। तो बाहर वाला चीज़ को कैसे बताएंगे, बाहर वाला क्या क्या है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों को बोला गया कि इसका परिमाप बताइए, यानी कि ये एक त्रिभुज है और इसका परिमाप आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि बाहर वाला भुजा के बारे में आपसे बात किया जा रहा है। तो उसका परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा आपका तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं, तीनों भुजाओं का योग। यानी कि ये भुजा मैंने पहले ही बताया था, ये एक भुजा है, ये एक भुजा है और ये एक भुजा है। क्लियर है, चलिए। तो यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आ गया है कि मैंने एक त्रिभुज लिया। सबसे पहले मैं क्या बताया कि त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है। अगर आपको बोला जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, यानी कि वो बोल रहा है आपको अंदर वाला चीज़, यानी कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज का परिमाप बताइए, यानी कि तीनों भुजाओं का योग, यानी कि जो भी आपको बाहर में दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ये है 5, ये 5, ये 5 मान लीजिए, तो इसका योग आपसे पूछा जाएगा। तो यही सब चीज़ें आपको त्रिभुज से रिलेटेड आएंगे, कोई भी एग्जाम में हो या फिर आप किसी भी चीज़ मैथ में जब भी पढ़ेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड आपको यही सब चीज़ आएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।
वाकई अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।